हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अपूर्वा को उन दोनों की किसकी वीडियो चाहिए होती है, तो फिर इसलिए वो अपना फ़ोन वास के यहाँ पे रख देती है और कैमरा ऑन कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली खुशी का उस पर कॉल आ जाता है, तो फ़ोन बजने लग जाता है और सोनल देखती है, उठाती है, तो फिर उसे भी पता चल जाता है कि अपूर्वा ने वीडियो ऑन रखी है। ये देख के सोनल को एकदम ज़्यादा गुस्सा आता है, एकदम चिढ़ जाती है। वो अपूर्वा को बोलती है, ये क्या है, वीडियो क्यों ऑन रखी है तुमने अपने फ़ोन की, और ऐसे क्यों रखा था यहाँ पे फ़ोन। ये देख के अपूर्वा एकदम डर जाती है, एकदम हकलाने लगती है और बोलती है कि वो ना मैं आपको बताने ही वाली थी। सोनल के हाथ में फ़ोन होता है, उतने में सोनल वीडियो सेव करती है और देखती है। तो वो देख के सोनल को और गुस्सा आ रहा होता है, तो अपूर्वा बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ देखो, मुझे फ़ोन दे दो मेरा। हाँ, मैं आपको सारी बात बताती हूँ, सुनो। इन सोनल का तो एकदम पारा हाई हो जाता है। सोनल बोलती है, आपको पता है ना पहले भी फ़ोटो के वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और आपका फ़ोन इसमें तो ना कोई फ़ोटो और वीडियो रखना, मतलब इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमें, फिर भी आप मतलब क्या सोच के। सोनल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसके फेस से अपूर्वा को एकदम साफ साफ पता चल रहा होता है। अपूर्वा बोलती है कि तुम 2 मिनट यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सोनल बोलती है, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, और वहाँ से उठने लगती है। तो अपूर्वा उसका हाथ खींचती है और उसे फिर से बेड पे बिठा देती है। अपूर्वा एकदम प्यार से सोनल का फेस अपनी तरफ करती है, सोनल उसके पास देख ही नहीं रही होती है, तो अपने दोनों हाथ से सोनल का मुँह अपने तरफ करती है और ऐसे पकड़ के रखती है और बोलती है कि मुझे वो वीडियो ना सिर्फ देखने के लिए चाहिए थी, तुम अब समीर के घर जाओगी, और अभी तो डाइवोर्स प्रोसीजर के लिए अप्लाई किया, पता है जज जान पहचान का है, बट टाइम तो लगेगा, फिर वहाँ से अपने घर थोड़े टाइम रहोगी, फिर कहाँ हम मिलेंगे यार, मेरी मॉम आ जाएगी फिर तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे सिर्फ वो एक याद के इस पे चाहिए था यार, तुम नहीं समझ सकती, मुझे चाहिए थी वो वीडियो। तो वो सुन के सोनल और गुस्सा हो जाती है कि बट तुमने मुझे विदाउट बोले ऐसे कैसे तुम वीडियो निकाल सकती हो, मुझे एक बार बता सकती थी ना। इतनी इतनी कम्युनिकेशन है ना, बहुत बोलती हूँ ना, मैं अच्छे से बात नहीं करती, तुम क्या कर रही हो अभी। तो वह पूरा बोलती है, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम कंफर्टेबल नहीं होती ना यार। तो सोनल बोलती है, तो तुम ऐसे विदाउट मेरी परमिशन ऐसे वीडियो बनाओगी, फिर से अगर ये वीडियो कोई देख लेता, एक तो तुम्हारा फ़ोन पता नहीं, तुम ही मतलब तुम्हें ही पता नहीं होता तुम अपना फ़ोन कहाँ पे रखती हो। मुझे एक तो ना तुम्हारी इस बकवास हरकत पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तो अपूर्वा फिर भी सोनल का हाथ पकड़ रही होती है और उसे प्यार से सहला रही होती है। तो सोनल को एकदम ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है, तो बोलती है, देखो मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है ना, ये करना बंद कर दो, मुझे मुझे अभी ना कंट्रोल नहीं हो रहा, देखो तुम्हें पता है मेरा गुस्सा बहुत बुरा है ना, गुस्से में मैं तुम्हें कुछ बोल दूँ उससे पहले ना मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए रिलैक्स होने के लिए। पूर्वा सोनल को हक करती है और बोलती है, नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी ऐसे, और उसे एकदम हक करती है और बोलती है, नहीं मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूँगी, हम लोग ना सब बैठ के बात करके क्लियर करेंगे, तुम ना ऐसे ही भाग जाती हो, फिर सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे बीच में, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और उसे टाइटली हक करने लगती है। सोनल का मूड तो एकदम ख़राब हो चुका होता है, तो वो उसे अपने आप से दूर करती है और बोलती है, यार दूर रहो ना तुम मुझसे। तो अपूर्वा ये सुन के उसे एकदम डर लगने लगता है कि ऐसे क्यों बोल रही है ये, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है यार। अपूर्वा ऐसे एकदम सोचने लगती है कि अगर इसने मुझसे दूर होने का डिसीजन लिया तो, और एकदम डर जाती है, उसे फिर से हक कर लेती है और बोलती है, यार ऐसे मत बोला करो प्लीज़, और ऐसे बोल के सोनल को बहुत ज़्यादा किस करने लगती है अपूर्वा। सोनल भी 2 सेकंड शांत होती है, फिर किस करते करते सोनल की नज़र फ़ोन पे पड़ती है और उसे अपूर्वा की वो हरकत याद आती है, उसे एकदम चिढ़ होने लगती है, उस फ़ोन में उसकी वीडियो होती है, तो वो अपूर्वा को ज़ोर से धक्का देती है और बोलती है, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें, एक बार बोला तो दूर रहो मुझसे, मैंने कहा। अपूर्वा को भी ये सुन के और गुस्सा आता है, वो सोनल को बोलती है, देखो मैं तुम्हें इतने टाइम से अच्छे से समझा रही हूँ, दूर हो जाओ, ये वर्ड मत बोलो। तो सोनल बोलती है, अच्छा तो अभी गुस्सा आ रहा है तुम्हें, ऐसी चीज़ करते टाइम सोचना चाहिए था ना, वो तो एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगी, और अब से ना दूर ही रहो, वही बेस्ट है। तो ये सुनने के बाद अपूर्वा को बहुत गुस्सा आता है, उसका ना
एकदम ज़्यादा गुस्से का लेवल बढ़ता है, वो सोनल की तरफ बढ़ती है और उसे एक चाटा रख के देती है और बोलती है कि अब तो तुम दूर होने की बात ना कर ही नहीं सकती। लोग एक दूसरे के इतने पास हो चुके हैं, इतने कनेक्ट हो चुके हैं, अभी हम लोग दूर नहीं जा सकते। तुम्हें प्रॉब्लम है ना, मेरे साथ बैठ के शेयर करो, सॉर्ट करो। सोनल को तो एकदम ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चाटा खाने के बाद ऑलरेडी उसका माइंड रिलैक्स नहीं होता, वो एकदम ज़्यादा गुस्से में बोलती है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तो बुरा बोलती है, देखो सॉरी, वो मुझे नहीं करना था, तुम बातें ही ऐसे कर रही हो कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। इतने मतलब इतना अच्छा मूड था उसमें, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो यार। सोनल को रियली अंदर से गुस्सा आ चुका होता है, वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। अपूर्वा की कोई बात नहीं सुनती और डायरेक्ट बेड से उठकर आगे बढ़ने लगती है। अपूर्वा उसके आगे आके रुक जाती है और बोलती है कि कहाँ पे जा रही हो तुम, कहीं नहीं जा सकती तुम। सोनल बोलती है, हटो मेरे साइड से, मुझे जाना है। तो अपूर्वा बोलती है, कहीं नहीं जा सकती तुम, मैंने कहा ना। तो सोनल एकदम गुस्सा आ जाती है और उसे रोना भी आ रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से चाटा पड़ा हुआ होता है, उसे बहुत हर्ट होती है वो बात। तो वो बोलने लगती है कि अभी से इतनी ज़बरदस्ती कर रही हो, हाथ उठा रही हो मुझ पे, आगे क्या करोगी। हाँ, ऐसे एकदम इमोशनली होके बोलने लगती है रो के, मुझे ना इसके बाद से तुम्हारे साथ ना रहना ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद अपूर्वा की आंखों में एकदम आंसू आने लगते हैं, एकदम लाइटली उसकी आंखें भर आती है। वो बोलने लगती है, तुम क्या बोल रही हो, प्लीज़ ऐसे बकवास बातें मत किया करो। मुझे पता है मैंने गलत किया है और मैं उसके लिए तुम्हारे साथ तुमसे माफ़ी भी मांग रही हूँ। देखो सोनल, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद कर दो। सोनल एकदम चिड़ी हुई होती है, उसे फ्री टाइम रिलैक्सेशन मिल ही नहीं रहा होता। बोलती है, मैंने जो कह दिया ना, बस कह दिया, मुझे नहीं रहना है अभी तुम्हारे साथ। अपूर्वा भी एकदम भड़क जाती है और बोलती है, सब खेल लग रहा है क्या, जब तुम चाहोगी तभी पैचअप, जब तुम चाहोगी तभी ब्रेकअप, तुमने क्या सब खेल समझ के रखा है क्या। तो सोनल बोलती है, खेली तो नहीं है ना, मेरी लाइफ है ये, इसलिए तभी तो बोल रही हूँ मैं। एक तो तुम गलती करो वीडियो बना के, ऊपर से गुस्सा भी आता है तुम्हें, हाथ भी मुझ पे उठाओ, क्या समझ के रखा है मुझे तुमने। इससे पता चलता है तुम आगे लाइफ में मुझे कितना खुश रखने वाली हो। देखो सोनल, अब ना तुम ना बहुत ज़्यादा कर रही हो, हद से बाहर जा रही हो। मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, और तुमने मुझे मारना है, डांटना है, जो करना है करो। ये क्या लगा के रखा है तुमने, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, तुमने मजाक समझ के रखा है क्या। तो अभी एकदम गुस्से में बोलने लगती है। सोनल भी गुस्से में होती है, वो बोलती है कि इसके बाद से क्या गारंटी है मैं खुश रहूँगी तुम्हारे साथ, मैं अपने फैमिली वालों से, अपने फ्रेंड से, सबसे झगड़ा करूँगी तुम्हारे लिए, बट गारंटी क्या है कि तुम मुझे खुश रखोगी। तो अपूर्वा को भी एकदम गुस्सा आ जाता है, वो एकदम हंसने लगती है और बोलती है कि वाह वाह अपूर्वा, वाह सोनल वाह, बता ही दिया ना आफ्टर ऑल तुमने कि तुम्हें कितना ट्रस्ट है मुझ पे, मेरे प्यार पे। तो सोनल बोलती है, हाँ नहीं है मुझे तुम पे ट्रस्ट, तुम्हारे लिए पूरे दुनिया से फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ, पूरे दुनिया से फ़ाइट करूँगी, और क्या पता नेक्स्ट मोमेंट पे अगर तुम आगे ऐसे ही बिहेव करने लग गई तो। पूर्वा को भी एकदम गुस्सा आने लगता है इतना उसे समझाने के बाद। पूर्वा भी गुस्से में बोलती है, ठीक है, नहीं है ना मुझ पर ट्रस्ट, मत रहो मेरे साथ, जिस पे ट्रस्ट होगा ना उसके साथ रहो, उसके साथ ही जाके शादी करो। कल भी बहुत गुस्से में होती है, बोलती है, हाँ ठीक है, उसके साथ ही जाके शादी करूँगी, उसके साथ ही हैप्पी रहूँगी। वो अपूर्वा का शर्ट होता है वो वहाँ पे फेंक देती है उसके बेड के यहाँ पे निकाल के, और बाहर चली जाती है हॉल में और अपने कपड़े पहनने लगती है। वो भी एकदम स्ट्रेस्ड अप होती है, बेड पे बैठ जाती है सर पे हाथ रख के। बाहर से मेन डोर ओपन करने का आवाज़ आता है तो अपूर्वा अपने बेड से उठती है, बेडरूम से भाग भाग के बाहर जाती है, देखती है कि सोनल सच में उसके घर से जा रही है। तो एकदम ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, फिर से सोनल के पीछे भागने लगती है और सोनल एकदम फास्ट फास्ट चल नीचे उतर रही होती है सीढ़ियों से, और वो भी उसके पीछे भागती है और बोलने लगती है, सोनल रुको, सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज़ रुक जाओ। सोनल को ऐसे आवाज़ लगाने लगती है, सोनल नहीं रुक रही होती तो अपूर्वा एकदम फास्ट उसके पीछे भागती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, देखो रात के 1 बज गए, प्लीज़ ऊपर चलो। तो सोनल बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ सोचने की, मैं चले जाऊँगी मेरे घर पे। ऐसे बोल के सोनल उसका हाथ झटक देती है और बोलती है कि क्यों रुकूँ मैं यहाँ पे। अपूर्वा बोलती है, देखो तुम ना गुस्से में हो, प्लीज़ शांत हो जाओ, हम लोग ऊपर जाके बात करते हैं घर पे। सोनल बोलती है, कोई बात नहीं करनी मुझे, और सुनो थैंक यू सो मच, मुझे तुमने थप्पड़ मार दिया, यहाँ पे ही बोल दिया कि नहीं रहना है मेरे साथ,
बहुत बड़े गलत रिश्ते में फंसने से बच चुकी हूँ मैं फिर से। सोनल ऐसे बोल देती है तो अपूर्वा को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है। वो सोनल का हाथ छोड़ देती है। सोनल भी एकदम अपना हाथ छुड़ा के आगे बढ़ने लगती है और फ़ोन पे एक ओला टैक्सी बुक करती है। और अपूर्वा भी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, कुछ नहीं बोलती। सोनल वहाँ से टैक्सी बुक करके खुशी को कॉल करती है और बोलती है मेन डोर का दरवाज़ा ओपन करो, मैं आ रही हूँ। तो खुशी बोलती है क्यों, बट आज तो तुम उसके साथ रहने वाली थी ना, क्या हुआ, कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? तो अपूर्वा सोनल बोलती है तुम पहले दरवाज़ा ओपन करो, मैं आके बता दूँगी, मैं आ रही हूँ। मम्मी को कुछ तो बोल दूँगी कि कल रात को मुझे ऐसी तुम और आयशा थी इसलिए यहाँ पे आने का मन हो गया। तो खुशी बोलती है हाँ ठीक है, मैं दरवाज़ा ओपन कर दूँगी, पर बताओ तो क्या हुआ। तो सोनल फ़ोन काट देती है, एकदम गुस्से में होती है। तो खुशी अपूर्वा को कॉल करती है और अपूर्वा बहुत स्ट्रेस्ड अप होके रो रही होती है। वो कॉल उठाती है और खुशी को बोलती है कि प्लीज़ यार अभी मत कॉल करो, मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो खुशी बोलती है क्या हुआ है बताओ, तो सोनल का भी कॉल आया था। तो अपूर्वा बोलती है अरे यार कुछ हो गया था, प्लीज़ अभी मत पूछो मुझसे। तो खुशी बोलती है मुझे बताओ तो मैं उससे बात करूँगी ना। तो अपूर्वा बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया तो वो और गुस्सा हो जाएगी। तो खुशी बोलती है अरे नहीं होगी, मैं उसे समझा दूँगी, तुम बताओ क्या हो गया। तो अपूर्वा उसे सारी बात बताती है कि वीडियो के वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, दोनों भी गुस्सा हो गए और ऐसा हो गया। तो खुशी सारी बात सुनती है और आयशा भी होती है उसके साथ। खुशी फ़ोन स्पीकर पे डालती है। अपूर्वा खुशी को बोलने लगती है यार मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, क्या करूँ मैं अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुशी बोलती है तुम चिल रिलैक्स हो जाओ। आयशा भी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग समझा लेंगे सोनल को। पता है ना उसका गुस्से में सर घूम जाता है, बट फिर थोड़े टाइम के बाद लाइन पे आ जाती है, वो पता है ना तुम्हें, उसकी आदत है। तो अपूर्वा बोलती है नहीं यार इस बार मुझे थोड़ा सीरियस लग रहा है। तो आयशा बोलती है तुम चुपचाप बैठो, तुमने ही ज़्यादा उससे पैम्पर करके रखा है। उतने में सोनल का कॉल आने लगता है खुशी के ही फ़ोन पे। तो आयशा बोलती है कि सुनो हम लोग तुमसे बात करते हैं थोड़े टाइम में, या फिर कल ही बात करते हैं, अभी हम लोग सोनल को समझाते हैं, आई गेस वही आई है नीचे इसलिए कॉल कर रही है। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है फ़ोन रख देती हूँ, ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। खुशी के पास आयशा फ़ोन देती है और बोलती है बात करो इससे। तो खुशी बोलती है हाँ आ रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। सोनल बोलती है जल्दी आओ, एकदम गुस्से में होती है। खुशी फ़ोन कट करके फटाफट दरवाज़ा ओपन करने के लिए जाती है। खुशी एकदम धीरे से दरवाज़ा ओपन करती है, सोनल अंदर रहती है, बहुत गुस्से के मूड में होती है। खुशी उसे पूछती है ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? तो सोनल बोलती है ओह तो सब बता दिया होगा ना, उसने भड़का दिया होगा ना तुम्हें मेरे खिलाफ। तो खुशी बोलती है यार मैंने तुम्हें कुछ बोला क्या, और धीरे बात करो, हम ऊपर जाके अच्छे से बात करेंगे। सोनल बोलती है तुम तो उसी की साइड लोगी ना, मेरी साइड थोड़ी लोगी तुम। खुशी बोलती है मैंने कहा ना आप कुछ मत बात करो, ऊपर जाके बात करेंगे। तो वो दोनों भी धीरे धीरे ऊपर के रूम में चले जाते हैं अपने। वहाँ पे आयशा भी होती है। सोनल आयशा को देख के थोड़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि आप भी आए हो, अच्छा हुआ। आयशा बोलती है कि तुमने वो सब छोड़ो, क्या लगा के रखा है, ये अच्छा मूड था, तुम लोग अच्छे से बात कर रहे थे, अभी सुना मैंने अपूर्वा से, क्या बचपन है ये। तो सोनल को एकदम गुस्सा आ जाता है कि उसने इन लोगों को भी बता दिया। तो बोलती है कि मतलब उसे ना हर जगह पे बातें की चुगली करने की आदत हो गई है। तो आयशा बोलती है वो नहीं बता रही थी, हम लोगों ने इसको ज़बरदस्ती पूछा, इतनी रात को तुम आओगी तो हम लोग पूछेंगे ही ना उसे। खुशी बोलती है कि यार तुम मतलब क्या लगा के रखा है ये बार बार ब्रेकअप। अपूर्वा सोनल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा होता रिलैक्स होने का। तो वो एकदम खुशी पे ही चिल्ला उठती है कि तुम चुप रहो, मेरा डिसीजन है ना, मैं देख लूँगी। तो आयशा सोनल को चिल्लाती है कैसे बात कर रही हो तुम। सोनल बोलती है कि दी आपको तो पता है ना वो कितना रॉन्ग कर रही है, उसने मुझ पे हाथ उठाया। तो अपूर्वा आयशा बोलती है पता है मुझे, सारी बातें बताई उसने, और उसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली ना, तो इतना क्यों गुस्सा हो रही हो तुम। तो सोनल बोलती मतलब आपको भी उस पे, मतलब वो एकदम अच्छी है, मैं ही बुरी हूँ ना, उस पे ही तरस आ रहा है आपको, ये नहीं दिखाई दे रहा कि उसने कैसी हरकत की है।
मतलब पहले गलती करो, हाथ उठाओ और उसके बाद सॉरी बोल के मैटर फिनिश। वाओ। तो आयशा बोलती है देखो सुनो, उसने तुम पे हाथ उठाया ना, तुम भी उठा देती, वहाँ पे झगड़ा कर लेती, बात क्लियर करो लेते ना। ऐसे तुम हर बात पे कैसे झगड़ा करके ब्रेकअप कर रही हो? ये तुम्हारे लिए रिश्ता तोड़ना। तो सोनल बोलती है तो उसके लिए भी इतना ईजी है क्या? उसने तो बोल दिया हाँ जाओ चले जाओ। ये जो मुझे सिखा रहे हो ना दी, वो जाके उसे सिखाओ। तो खुशी बोलती है आयशा रुक जाओ, रहने दो, वो अभी कुछ नहीं सुनने वाली, बहुत ज़्यादा गुस्से में। पता है ना वो गुस्से में कैसे बिहेव करती है। तो आयशा बोलती है मुझे कुछ नहीं बात करनी, सो जाओ। सोनल बोलती है हाँ यही बेस्ट है, सो जाते हैं। बोल के तीनों भी सोने लगते हैं। आयशा को तो बहुत गुस्सा होता है, खुशी को भी सोनल पे गुस्सा आ रहा होता है, और सोनल को पता ही नहीं होता वो गुस्से में क्या कर रही है। बट फिर भी वो थोड़ा फिर सोते टाइम रिलैक्स होती है और फिर सोचने लगती है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या। कोई नहीं, अगर उसको ज़रूरत होगी ना रिश्ते की तो वो खुद आएगी, ऐसे सोचने लगती है सोनल। सोने की कोशिश करती है बट उसे नींद ही नहीं आ रही होती। अपूर्वा भी तंग होती है एकदम, उसे भी बहुत हर्ट हो चुकी होती है सोनल की बातें। वो खुशी को मैसेज करती है कि सोनल आ गई क्या? तो खुशी बोलती है हाँ आई आई और झगड़ा करके सो भी गई, आज बहुत मूड ख़राब है। तो अपूर्वा पूछती है कि सच में सो गई ना? तो खुशी बोलती है हाँ सो गई है, बड़े आराम से सोई है। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है। उसे थोड़ा ओके फील होता है कि हाँ अच्छे से सो गई, बट सोनल को भी अच्छे से नींद आ ही नहीं रही होती। बट अपूर्वा और सोनल पूरी आधी रात जो जागते हैं, बट फिर उन्हें नींद आ जाती है तो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं तो सोनल की मम्मी सोनल को जगा रही होती है और बोलती है तुम कब आई? कल तो खुशी और आयशा आए थे ना सिर्फ। तो सोनल बोलती है हाँ कल मैं भी आ गई थी उनके पीछे से, आप सो गई थी ना तो मैंने आपको नहीं जगाया। तो उसकी मम्मी बोलते हैं ओके, लगता है तीनों ने भी घूमने का एकदम अच्छा वाला प्लान बना के रखा है। तो बोलती है हाँ हाँ। तो सोनल की मॉम पूछती है कि समीर कैसे है, ज़्यादा तंग नहीं करता ना तुम्हें? सोनल बोलती है हाँ मम्मा, उस बारे में ना मुझे आपसे बात करनी थी, वैसे भी पापा को भी बुला लीजिए ना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो सोनल की मॉम बोलती है ठीक है तो फिर चलो हमारे ही कमरे में जाके बात करते हैं। सोनल अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। सोनल के डैड सोनल को देख के एकदम खुश हो जाते हैं और हग करते हैं और बोलते हैं कि बेटा कैसी हो? वो भी बोलती है बहुत अच्छी हो पापा। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से तुम क्या क्या फेस कर रही हो। तो फिर सोनल बोलती है नहीं पापा अभी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो उसके पापा बोलते हैं वो कैसे? तो बोलती है कि समीर की ना एक प्रॉब्लम थी, इसलिए वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा था। उसके पापा ने उसके नाम पे घर किया था क्योंकि उसने मुझसे शादी की थी। तो अगर उसने बोला कि मुझे ये शादी नहीं चाहिए और डाइवोर्स ले रहे तो फिर उसके पापा वो घर उसके नाम पे नहीं करेंगे। बट अगर मैंने बोला कि मुझे डाइवोर्स चाहिए तो फिर वो घर उसका हो जाएगा, तो इसलिए वो मुझसे डाइवोर्स करने के लिए रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप उसके पापा से बात करेंगे क्या कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, और उसके लिए घर के बारे में भी, तो मेरे लिए डाइवोर्स लेना और इजी हो जाएगा। वैसे हम लोगों ने डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई तो किया है, उसका एक फ्रेंड था तो फिर वो भी प्रोसेस इजीली हो जाएगा थोड़े दिनों में। उसके पापा एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह बेटा बहुत अच्छा हुआ, मैं उसके पापा से पक्का बात करूँगा, आज ही बात करूँगा। तो सोनल बोलती है थैंक यू सो मच पापा। उसकी मॉम थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि अच्छा तो हो रहा है कि डाइवोर्स हो जाएगा, बट अब सोनल से शादी कौन करेगा? उसके पापा बोलते हैं तुम चुप रहो, उसके सामने क्या कुछ भी बोल रही हो। ये सुन के सोनल को थोड़ा सा अपसेट फील होता है, बट वो फेस के रिएक्शन पे दिखाती नहीं है। उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं, उनको भी फील होता है कि सोनल को ये बात अच्छी नहीं लगी है। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, वो अपने लिए कोई ना कोई तो ढूंढ लेगी, ऑलरेडी मैंने उसके लिए कोई ढूंढ के उसकी लाइफ हेल्प बना दी थी, तो अभी तुम्हें फुल फ्रीडम फुल परमिशन। ये सुन के सोनल एकदम खुश हो जाती है और पापा को बोलती है पक्का ना पापा? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा, अब जाओ तुम अपूर्वा और आयशा और खुशी के साथ एंजॉय करो। तो वहाँ से सोनल चले आती है। अभी उसकी मॉम एकदम ऐसे थोड़े क्वेश्चन मार्क वाले फेस के साथ वहाँ पे होती है। तो सोनल के डैड बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें? वो बोलती है कि बट सोनल को ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते ना, हमें उसके लिए जल्दी से शादी के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो उसके डैड बोलते हैं अरे तुम मत टेंशन लो, पता है ना पहले जल्दबाजी की तो थी तो क्या हुआ था,
ना अब मुझे लोगों की कोई नहीं पड़ी, मैंने देखा था उस टाइम उसे कितना हर्ट हो रहा था और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब उसे जो पसंद आएगा ना हम उससे उसकी शादी करेंगे। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, की लाडली बेटी है आफ्टर ऑल। सोनल खुश होकर नीचे आती है। पूर्वा और खुशी भी एकदम नहा के वगैरह रेडी होते हैं और सोनल को बोलते हैं तुम भी जाओ जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ। सोनल बोलती है हाँ हाँ बट हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या। वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग मंदिर में जा रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। खुशी ऐसे बोलती है और आयशा भी बोलती है हाँ मेरी भी फ्रेंड्स आ रहे हैं और प्रणव भी आ रहा है। तो सोनल बोलते हैं हाँ वो तो बहुत अच्छा है। सोनल नहाने जाती है, उसे ऐसे लगने लगता है कि हाँ खुशी और आयशा के फ्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब इन लोगों ने अपूर्वा को भी इनवाइट किया होगा। तो वो वॉशरूम में जाके एकदम नहा धो के एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है। आयशा उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ अपूर्वा भी आ रही है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना तो अभी मत आओ। सोनल बोलती है बड़े एटीट्यूड से हाँ बुलाओ ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, बात करनी होगी तो आ जाएगी, मुझे कुछ पड़ी नहीं है उसकी। तो आयशा बोलती है ओह सच में कुछ नहीं पड़ी उसकी। बोलती है यार तुम कितनी मीन हो, कल रात से तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। इंसान से गलती हो जाती है यार, इतना नहीं गुस्सा करते। तो सोनल बोलती है इंसान से गलती गलती से होती है, ये वीडियो उसने जानबूझ के बनाना स्टार्ट किया था। इससे यार जाओ, मुझे इस टॉपिक पे ना बात ही नहीं करनी, इस टॉपिक पे क्या मुझे ना उससे ही बात नहीं करनी। आयशा बोलती है बहुत ज़्यादा बदल गई हो यार तुम, नया एटीट्यूड कब से आ गया तुम में। तो सोनल बोलती है दी आप मेरी दीदी हो या उसकी, को मेरी साइड लेनी चाहिए, मेरी साइड से बोलना चाहिए। तो आयशा बोलती है तुम ना अगर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट नहीं करोगी ना तो तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा। सोनल बोलती है मैं उसे कितना एडजस्ट कर रही हूँ, उसके लिए पूरे वर्ल्ड से फाइट करने वाली हूँ, उसे थोड़ा एडजस्ट करने में क्या हो रहा है। तो खुशी बोलती है यार प्लीज़ टॉपिक चेंज कर दो, बंद कर दो, मुझे नहीं करना ये झगड़ा वगैरह। सोनल का, खुशी का, आयशा का, तीनों का एकदम फिर से मूड ऑफ होता है। लोग बाहर जाते हैं, ऋषभ को भी आयशा बुला लेती है और बोलती है कि प्लीज़ चलो हम लोग को वहाँ तक ड्रॉप कर दो। तो फिर ऋषभ कार निकलता है, वो लोग उसमें बैठ के मंदिर चले जाते हैं। ना वहाँ पे ऑलरेडी आया होता है और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। उसमें से एक लड़का बहुत मस्त होता है एकदम, उसकी बॉडी शॉडी होती है, गोरा होता है और बहुत स्मार्ट दिखता है। तो तीनों भी गाड़ी में से उतरते हैं। अच्छा तो उतरते ही प्रणव को हक करती है। पूर्वा भी वहाँ पे होती है, सोनल के लिए वेट कर रही होती है। सोनल को देख के उसके मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आती है। सोनल को भी उसे देख के अच्छा लगता है बट वो तो अपने ही ईगो एटीट्यूड में होती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती और उसकी तरफ देखने ही नहीं लगती, उसे इग्नोर करने लगती है। और खुशी ये सब नोटिस कर रही होती है। वो खुशी भी जानबूझ के ऐसे भाग भाग के जाती है और अपूर्वा को हक कर लेती है और बोलती है यार थैंक यू आने के लिए, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी, थैंक्स आने के लिए। तो खुशी ने अपूर्वा को हक किया होता है, ये देख के सोनल को जेलसी होने लगती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और रिएक्ट नहीं कर पाती, तो वो भी जानबूझ के वहाँ पे जो वो हॉट लड़का होता है उससे बात करने लगती है। उसका नाम नीरज होता है। वो उससे बात करती है यार आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। अपूर्वा भी उसकी तरफ ही देख रही होती है, खुशी से बातें करते करते कि यार क्या बात कर रही है ये। नीरज को भी अच्छी लगती है, खुद ही आगे से बात करने आएगी तो फिर वो भी क्यों डिनाई करेगा। वो भी बातें करने लगता है कि आप भी बहुत क्यूट हो। पूर्वा बार बार सोनल की तरफ ही देख रही होती है, तो खुशी इसका फेस अपनी तरफ करती है और बोलती है कि देखो अपूर्वा, तुमने ही उसे इतनी ढील दे रखी है ना, इतना जो तुम एक्स्ट्रा ओवरलोडेड प्यार करती हो ना उससे, उसकी वजह से वैसे बिगड़ गई है। उसे हमेशा लगता है कि तुम्हें उसे बनाना आना चाहिए, ऐसे वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी और तुम्हारी वैल्यू भी नहीं करेगी। वो अपूर्वा के सर से पूरा पानी जा रहा होता है, वो कुछ सुन ही नहीं रही होती, सोनल के पास ही देख रही होती है। तो खुशी आयशा को इशारा करती है कि इधर आओ हम लोग अपूर्वा को समझाते हैं। तो आयशा प्रणव को बोलती है 2 मिनट्स प्रणव तुम ना अपने फ्रेंड से बात करो, और खुशी की तरफ आती है। तो खुशी उसको सारी बात बताती है। आयशा भी सोनल की तरफ देख रही होती है और सोनल जानबूझ के उस लड़के के क्लोज हो रही होती है, उसका हाथ पकड़ रही होती है। आयशा सोनल की तरफ भी देखती है। तो आयशा अपूर्वा को एक साइड में लाती है और बोलती है कि देखो तुम समझने की कोशिश करो, मैं और खुशी तुम्हारे ना अच्छे के लिए बोल रहे हैं। हम लोग ना एक काम करते, तुम ना खुशी से ना थोड़े टाइम के लिए क्लोज हो जाओ। वैसे एक काम कर सकते हैं तुम, अभी सोनल ने तो तुमसे ब्रेकअप कर ही लिया है टेम्परेरी, तो अगर तुम्हें सोनल वापस चाहिए ना तो तुम ना थोड़े टाइम के लिए खुशी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, सोनल खुद ब खुद आ जाएगी। तो अपूर्वा बोलती है पागल हो गए हो क्या तुम लोग, ऐसे कुछ भी क्या बोल रहे हो,
ऑलरेडी मुझसे गुस्सा है यार, इससे और गुस्सा हो गई तो मुझे उसे मनाना चाहिए। तुम क्या मुझे कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे तो हमारा रिलेशनशिप एकदम बिखर जाएगा। तो आयशा बोलती है अरे तुम पागल हो, बार बार तुम ही क्यों मनाने जा रही हो, देखो तो, और अगर वो सच में तुम्हें लाइक करती है ना तो वो आएगी। तो अपूर्वा बोलते है यार ऐसे नहीं करते ना यार। खुशी बोलती है क्यों, ट्रस्ट नहीं है कि तुम्हें, वो नहीं आएगी ऐसे लग रहा है। अपूर्वा बोलती है मुझे पूरा ट्रस्ट है उस पर, बट मुझे उसे हर्ट नहीं करना। वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, उतने में प्रणव उन लोग को बोलता है चलो अंदर जाते हैं और मंदिर में गॉड से प्रे करके कहीं तो घूमने जाते हैं, वैसे आज मौसम भी अच्छा है। तो आयशा बोलती है हाँ हाँ ये अच्छा प्लान है। ऐसे सब निकलने लगते हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। अपूर्वा सोनल को आवाज़ देती है बट सोनल फिर भी उसे इग्नोर करती है और उस लड़के के पास जाती है नीरज के, और उसका हाथ पकड़ लेती है अपूर्वा को जानबूझ के जेलस करने के लिए। कि सोनल अपूर्वा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग मंदिर में जाते हैं, प्रे करते हैं। सोनल नीरज के एकदम क्लोज होके बात कर रही होती है तो नीरज भी उसे लाइक करने लगता है। उसे भी अंदर से ऐसे फील होने लगता है कि सोनल भी उसे लाइक करती है, इसलिए ये देख के अपूर्वा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और खुशी और आयशा भी ये सब देख रहे होते हैं। वो लोग प्रसाद लेने जाते तो नीरज सोनल को प्रसाद थोड़ा सा खिला देता है, शुगर होता है वो। तो ये देख के तो अपूर्वा को एकदम आग लग जाती है। सारे फ्रेंड्स भी वो सीन देख रहे होते तो नीरज के फ्रेंड दो वहाँ पे होते हैं, प्रणव के भी, वो लोग विसिल करने लगते हैं और ओ हो ऐसे चिढ़ाने लगते हैं नीरज को। आयशा को और अपूर्वा को और गुस्सा आता है, वो एकदम गुस्से में आती है, सोनल का हाथ पकड़ती है और बोलती है 1 मिनट मुझे ना तुमसे बात करनी है। नीरज ने भी सोनल का हाथ पकड़ा हुआ होता है, वो बोलता है करो ना यहाँ पे बात, हम लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम है। अपूर्वा को ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो नीरज से सोनल का हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि मुझे उससे अकेले में बात करनी है, ये हम दोनों का मैटर है, समझे। तो नीरज बोलता है इतना क्या पर्सनल है तुम्हारा। अपूर्वा बता नहीं चाहती है, उतने में सोनल उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है क्या हुआ, यहाँ पे ही बात करो ना, क्यों कहीं पे जाना है। नीरज पूछता है कि बताओ ना क्या पर्सनल है इतना। तो सोनल बोलती है अरे कुछ नहीं, वो तो हम लोग में ऐसे ही चलता रहता है फ्रेंड्स में। ये सुन के अपूर्वा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि वो लोगों के सामने उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसके आगे थोड़ी सी भरने लगती है बट वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से सोनल का हाथ छोड़ देती है और जहाँ पे पहले खुशी के साथ थी वहाँ पे ही जाती है। तो खुशी बोलती है आ गई ना, कहा था ना मैंने, और अब ना ये रोना धोना बंद करो, तुमने ही ऐसे बिगाड़ के रखा है उसे। एक तो उसे ऐसे लग रहा है कि वो कुछ भी करेगी ना तभी भी माफ़ी तुम ही मांगोगी, तुम ही उसे मनाने आओगी, और जाओ और मनाओ उसे। अपूर्वा बहुत अंदर से हर्ट होती है, उसका एकदम फेस की तरह हो रहता है। तो आयशा उसे समझाती है देखो अभी रो मत, मैंने भी देखा जो हुआ है वो। अपूर्वा तुम अगर इतना लाइट बिहेव करोगी, हर एक बात पे हर्ट होते रहोगी, तो वो तुम्हें और हर्ट करेगी ना। उसे दिखाओ ना कि जितनी ज़रूरत तुम्हें उसकी है उतनी ज़रूरत उसे भी तुम्हारी है, उसे रियलाइज़ कराओ। खुशी भी अपूर्वा को बोलती है कि पहले तुम ना ये अपना फेस ठीक करो, और ऐसे बोल के अपने हैंकी से अपूर्वा की आइज़ पोंछती है। वहाँ पे सोनल को भी थोड़ा सा लग रहा होता है उसने अपूर्वा को हर्ट कर दिया, बट नीरज उसे एकदम फ्लर्ट करने में बिजी रखता है तो उसका इतना ध्यान नहीं पड़ता। वो अपूर्वा की तरफ देख तो रही होती है बट नीरज बार बार उससे कुछ ना कुछ तो बात करके बिजी रखता है। खुशी अपूर्वा को बोलती है कि तुम्हें रुला रही है ना वो, मैं भी अभी देखना कैसे रिवेंज लूँगी उससे, मेरी फ्रेंड को सता रही है ना इतना, देखो अभी तुम सिर्फ। आयशा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, ये ना आजकल ना ज़्यादा ही नाटक करने लगी है, बहन हुई तो क्या हुआ, गलत है तो गलत है। पूर्वा फिर से सोनल की तरफ देखती है तो सोनल तभी भी नीरज के साथ बात कर रही होती है। पूर्वा खुशी को बोलती है कि मैं रेडी हूँ, अब सोनल को हर्ट हो कुछ भी हो, उसे ना मेरी भी वैल्यू पता चलनी चाहिए। तो खुशी बोलती है ये हुई ना बात। यस, आयशा भी बोलती है कि ये बेस्ट है। तो खुशी बोलती है वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो मैंने अभी आई गेस बताया था। पूर्वा तुम ना मेरे साथ सच में रिलेशन में आ जाओ, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी ना तो सोनल को पता चलेगा, या फिर मुझे तो लगता है और कोई चांस नहीं है। वैसे भी वो बहुत जल्दी जेलस हो जाती है, प्यार तो बहुत करती है तुमसे बट वो नाटक कर रही है, और ना उसे ना बहुत ईगो प्रॉब्लम हो गया, और वो भी तुम्हारे ओवरलोडेड प्यार की वजह से। अभी हम लोगों को सिर्फ ये करना है, उसे रियलाइज़ कराना है कि उसे भी तुम्हारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हें।
तो अपूर्वा बोलती है क्या करना होगा, मैं क्या करूँ उसे रियलाइज़ करने के लिए, बताओ मुझे। तो आयशा बोलती है हाँ ये भी बता दो यार, क्या करें हम लोग। खुशी बोलती है देखो अब हम लोग सब ना घूमने जाएंगे, तो ना मैं तुम्हें प्रपोज़ कर देती हूँ। अपूर्वा तुम हाँ बोलोगी ना यार एटलीस्ट, पता है रियल में नहीं बोलोगी बट एटलीस्ट सोनल को जेलस कराना है इसलिए बोल दो। वो अपूर्वा सोनल की तरफ ही देख के एकदम गुस्से में भी बोलती है हाँ हम लोग अब तो ये करेंगी। पे सोनल नीरज से बात कर तो रही होती है बट उसका पूरा मन अपूर्वा में ही अटका हुआ होता है। वो सोच रही होती है यार ये अपूर्वा क्यों मुझे बुलाने नहीं आ रही, और पागल है क्या सबको बता रही थी, थोड़ी हम लोग बता सकते हैं ये सब, घर वालों के सामने तो क्लियर हो जाए फिर फ्रेंड्स के सामने थोड़ा बोलने की हिम्मत बढ़ेगी। ऐसे सोच के थोड़ा सा अपूर्वा की तरफ देखती है। वो अपूर्वा तो उन लोगों में बातें करने में बहुत बिजी होती है, आयशा और खुशी में, और देख के सोनल को थोड़ा गुस्सा आने लगता है कि यार इसका तो मेरे पास ध्यान ही नहीं है, मुझे तो लगा था इसे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएगी, ऐसे सोच ही रही होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या सही अप्पा होता है, इनका प्लान वर्क होगा या नहीं, सोनल सबके सामने पूर्वा को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।